नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? उनके इस्तीफे को लेकर लगातार सुर्खियां मीडिया में बनी रहती हैं। वो कहाँ हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उनका सेहत कैसी है? इस तरह के तमाम विषय हैं जिन पर लगातार बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। एक जवाब मिला है, वो भी एक आरटीआई से मिला है। आरटीआई लगाई है अजय बॉस ने। कौन है अजय बॉस? एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं और उन्होंने एक आरटीआई लगाई और कुछ जानकारियां हासिल की। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या उनको जानकारी मिली कि आरटीआई लगाई थी। अजय बॉस साहब, बहुत स्वागत है दादा आपका। यस सर। वेलकम सर, नमस्ते वेलकम। सर। नमस्ते यस, सर। थैंक यू। थैंक यू। दादा, क्या आपने आरटीआई लगाई थी और क्या उसमें से आया है? मैंने आरटीआई ऐसा लगाया था कि ये जो जगदीप धनखड़ साहब जो रिजाइन किए 21 तारीख को, तो ये अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी का इन्होंने उस दिन कब लिया था और ये उनसे कब मिलने गए थे। और फिर उसका देखा, क्वेश्चन ये पूछा कि राष्ट्रपति जी ने इनका इस्तीफा कितने बजे मंजूर किया, कब मंजूर किया। तो मुझे बड़ा चौंकाने वाला जवाब आया। राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट ने मुझे ऐसा जवाब दिया है कि जो इंफॉर्मेशन है कि कब इन्होंने अपॉइंट मांगा था, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और रही बात राष्ट्रपति जी ने कब इनका इस्तीफा मंजूर किया, ये भी उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री का एक जो गैजेट नोटिफिकेशन है 22 तारीख का, आप उसको रेफर कीजिए करके इस बारे में। मतलब दो सवाल जो थे, एक तो मैं दर्शकों को बता दूं कि दादा जो है वो लड़ाकू, मतलब ही इज ए फाइटर। उनको सेहत थोड़ा सा खराब हो गया था और बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आज भी देखिए जनता की आवाज बन करके आरटीआई लगाते हैं ताकि सरकार को और पारदर्शी बना पाए और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और सुनिश्चित कर पाए। दादा को थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है, लेकिन काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। वो आज भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा इस पर बता दूं कि दादा ने जो सवाल पूछा था वो ये था कि भाई जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का वक्त कब लिया, अपॉइंटमेंट कब लिया, एक, और वो कब मिलने गए, दूसरा, और तीसरा था उनका इस्तीफा कब मंजूर हुआ। यही 3 सवाल थे दादा मुख्य तौर पे। यस सर। ये था। तो उनका जवाब जो आरटीआई का दादा को मिला है वो ये है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दादा, सही है? कोई इंफॉर्मेशन यस सर। नहीं है। अच्छा, और उनका इस्तीफा कब मंजूर हुआ, इस पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस पर यह है कि 22 तारीख अगले दिन जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, वो नोटिफिकेशन तो पहले से ही पब्लिक पब्लिक व्यू में है, उसको तो सब जानते ही हैं। तो आरटीआई में बेसिकली सवाल ये पूछा था कि क्या इसका मकसद ये था कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मिलके इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को या फिर बगैर मिले दिया था, यही था दादा? यस सर। और सर आपने देखा होगा, हमने उस दिन 21 तारीख को ना जगदीप धनखड़ सर को ना राष्ट्रपति भवन में जाते हुए देखा, ना बाहर निकलते हुए देखा। सिर्फ हम लोग को ट्विटर पे या सोशल मीडिया न्यूज में ये मालूम पड़ा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और पूरा देश एकदम चौंक गया। अचानक क्या हो कि उस दिन उन्होंने राज्यसभा में अपना प्रोसीडिंग, वो चेयरपर्सन राज्यसभा के, तो अच्छे से कंडक्ट किया था, एकदम स्मूथली कंडक्ट किया था। तो ये सबको आश्चर्य हो गया कि अचानक वो 1-2 घंटे में क्या हुआ। इवन 7 बजे उन्होंने जयराम रमेश साहब से मीटिंग किया, तो अचानक ये 2 घंटे में क्या हुआ कि 9 बजे ऐसी खबर आई कि उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसलिए मैंने आरटीआई लगाया था ये जानने के लिए कि तो क्या कोई हुआ जवाब वो। आपको? जी 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 जी। कोई यस। जवाब मिला क्या दादा? आप जो उम्मीद कर रहे थे वैसा तो कुछ। और एक और बात है अजय भाई, एक और बड़ी बात है कि उनका फोटो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। यस। उसके बाद वो दिखे ही नहीं कहीं पे भी, नहीं, कोई जो जगह कहीं राष्ट्रपति पे भी देखिए, नहीं दिखे। अजय भाई, हाँ। अजय बोसदा, जब हाँ। राष्ट्रपति से कोई मिलता है तो उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। ऐसे तो कोई मिल नहीं यस, सकता, बिल्कुल। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल है, नहीं। उनसे मिलेगा और उसका एक फोटो भी होता है। अब जब कोई सांसद भी राष्ट्रपति से मिलने जाता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, या कोई और प्रोमिनेंट पर्सन से मिलने जाता है,
तो भी वो फोटो क्लिक करके और ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर करते हैं। देश का उपराष्ट्रपति उनसे मिलने गया, इस्तीफा देने के लिए गया और उसका फोटो है ही नहीं। और राष्ट्रपति जी ने कहीं पर ट्वीट नहीं किया कि मैंने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया हो, ऐसा कुछ भी उस दिन उन्होंने 21 तारीख को ट्वीट नहीं किया। बस ये गैजेट नोटिफिकेशन को लोग हवाला दे रहे, एज पर दिस गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय होम मिनिस्ट्री, ही हैज रिजाइन्ड ऑन सो एंड सो डेट, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो टोटली इनकम्युनिकेटिव हो गए, एकदम आउट ऑफ टच हो गए। अभी कपिल सिब्बल साहब अभी ट्वीट किए कि मैं हिबस कॉर्पस पिटिशन डालने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में। संजय राउत साहब जो हमारे महाराष्ट्र के लीडर है, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि वो किधर है करके, हाँ, अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर को, हमको उसके बारे में आप बताया जाए करके। तो बहुत ही मिस्टीरियस है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं। और वो अपने देश के सेकंड बड़े पोस्ट पे थे औहदे से। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पोस्ट सबसे सेकंड हाईएस्ट माना जाता है। तो ऐसे मिस्टीरियस हो जाना बहुत ही इन्हें संदेह की बात है। तो किस तरह का संदेह आपको हो रहा है दादा? मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ जोर जबरदस्ती करके उनका एक तो रेजिग्नेशन लिया गया, उन पर कुछ दबाव डाला गया है, कुछ इस तरीके से बात हुआ जो उनके ईगो को भी हर्ट हुआ और फिर उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन जो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा, जो रीजन लिखा है कि मैं हेल्थ ग्राउंड्स पे कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो सही नहीं है। कुछ और ग्राउंड्स की वजह से रेजिग्नेशन दिया गया है और ये गवर्नमेंट ने उनको दबाव में रेजिग्नेशन करवाया है। तो उसके बाद से वो दिखाई भी नहीं दिए और ये भी नहीं मालूम वो हैं कहाँ। ये सब वो एक और दूसरा मिस्ट्री है, उसके लिए मैं अलग अलग आरटीआई करूंगा अभी होम मिनिस्ट्री में। हाँ, क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति साहब जो हैं देश के, वो रिटायर होने के बाद भी उनको सुरक्षा दी जाती है गृह मंत्रालय की तरफ से, और रहने का व्यवस्था की जाती है, उनको क्वार्टर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के, सब फैसिलिटी मिलती है उनको एज पर प्रोटोकॉल। लेकिन अभी वो कहाँ है, किधर है, उनका कोई फैमिली का मेंबर भी सामने आके कुछ बोल नहीं रहा है। या उनकी वाइफ हो, बच्चे कोई तो होंगे, वो भी कोई सामने नहीं आ रहे। तो ये क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली तो 21 की रात को, ये कोई नहीं जानता है। तो अभी आपने आरटीआई डाली थी, उसका कोई जवाब आया नहीं, तो अब क्या करेंगे आगे? कुछ दोबारा इस पर कोशिश करेंगे आप जानने के लिए? हाँ, मैं अभी एक वाला डालूंगा कि उनका वेयर अबाउट्स कहाँ है, इसके बारे में मुझे आरटीए में होम मिनिस्ट्री करूंगा मैं। इनफैक्ट आज ही फाइल करूंगा ये आरटीए, और इसमें अपील करूंगा कि आपने जवाब दिया है ये क्लियर नहीं है करके, उल्टा और ये एम्बिग्युइटी है ना, और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मुझे इसमें स्पेसिफिक क्वेरी है मेरा, तो आप इस स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ऐसा करके मैं इसमें अभी फाइल करूंगा। फर्स्ट अपील है इसमें अभी, जो कि मैं फाइल करने वाला हूँ। तो मुझे जवाब कल ही मिला है शाम में। तो इसका मतलब तो ये मान के चलें दादा कि जो खबरें छपी थी अखबारों में कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचे, उन खबरों का फिर मुझे लगता है सच नहीं है। और पहुंचे भी क्या मालूम हमको, उनका इस्तीफा हटा दिया गया, वो तो कहीं वीडियो ऐसा कुछ दिखता नहीं है उनका राष्ट्रपति भवन में जाते हुए उस दिन, या बाहर आते हुए, या कोई प्रेस को एड्रेस नहीं किया उन्होंने आके बाहर। यूजुअली ये है कि अगर कोई ऐसा इस्तीफा देता है तो बाहर आके प्रेस को एड्रेस करता है कि मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, भले हेल्थ ग्राउंड पे दिया, जो भी हो, वो भी नहीं। तो है कहाँ एक्चुअली, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, देश का बहुत बड़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस बिगेस्ट मिस्ट्री हो गया है। तो और देश को जानना तो चाहिए दादा, क्योंकि वो देश के दूसरे से बड़े, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर थे, तो देश को जानना तो चाहिए। यस सर, यस। लेकिन कोई खबर नहीं आई है। तो और कुछ आपके मन में कैसे आई कि ये आरटीआई लगानी चाहिए? उस टाइम पे जब ये चल रहा था, स्पेकुलेशन चल रहा था मीडिया में कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, काय के लिए दिया,
और वो कहीं दिखे नहीं उस दिन, बाहर आते हुए अंदर जाते हुए, तो उस वजह से मैंने उसी दिन सेम डे या उसके अगले दिन आरटीआई डाल दिया था। मैंने 2 आरटीआई किया, सेम क्वेरी से। मैं एक उपराष्ट्रपति के ऑफिस में किया, एक राष्ट्रपति केस में किया। मुझे अभी राष्ट्रपति वाला जवाब आया है, उपराष्ट्रपति का जो किया उसका जवाब अभी तक आया नहीं है मुझे। इस बारे में 2 आरटीआई लगाया मैंने। उपराष्ट्रपति के ऑफिस में क्या आपने लगाया था दादा, क्या डिमांड थी? सेम क्वेश्चन लगाया कि उन्होंने कब अपॉइंटमेंट मांगा था रेजिग्नेशन देने के लिए और सेकंड थिंग उनका रेजिग्नेशन कब एक्सेप्ट हुआ, कितने बजे एक्सेप्ट हुआ, टाइम डेट मुझे चाहिए। सेम मांगा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। कितने दिन में तो जवाब अभी आना वहां चाहिए पे वैसे? हाँ, कितने दिन में जवाब आ जाना चाहिए दादा? हाँ 30 डेज में आ जाना चाहिए, और हम ग्रेस पीरियड देंगे 5 डेज का, 35 डेज। तो अभी ड्यू हो गया है उनका, आजकल में ड्यू हो ही गया है। तो अगर नहीं आया तो मैं फिर फर्स्ट अपील लगाऊंगा वहां पे, ठीक है मंडे दादा। तक वेट करूंगा मैं, नहीं तो मैं फर्स्ट अपील करूंगा। और जो अभी जो जवाब आया है इसमें तो मैं फर्स्ट अपील आज ही शाम तक कर दूंगा ऑनलाइन। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है और आप हमारे साथ जुड़े भी। कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं तो दादा आप बताइए। नहीं, अभी देश का ऐसा माहौल ही ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें इन्हें कुछ इन्हें जवाबदेही तय नहीं होती है। अभी आरटीआई एक्ट को भी ये लोग ने ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही कर दिया है। हर जगह सेक्शन 8 का हवाला देके इन्फॉर्मेशन डिनाई करते हैं। अभी हम लोग 10 आरटीआई लगाते तो हार्डली 1 या 2 में इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर उसको अपील करो। सेकंड अपील करने को जाएंगे, 5 साल बाद हमारी सुनवाई होती है। इंफॉर्मेशन कमीशन के पूरे पोस्ट वेकेंट है, 8-10 पोस्ट खाली है, वो सुनने के लिए है नहीं अपील। तो ये गवर्नमेंट में ने जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, उसकी मुझे कमी दिखती है। कमी है, बिल्कुल ठीक बात। तो आप जब अगला जवाब आएगा तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ यस सर। जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी यस मच। सर। नमस्ते। नमस्ते सर।